बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रैक डिटेक्टर्स में सेकंड डिटेक्टर स्टडी करते हैं जो कि है डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर। डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई? प्रीवियस डिटेक्टर जो कि विल्सन क्लाउड चेंबर था, उसके अंदर जो मेन ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, हैंडल करने के लिए डिफ्यूज क्लाउड चेंबर इन्वेंट किया गया। और डिफ्यूज क्लाउड चेंबर को यूएसए के अंदर ए लैंग्स ड्रॉप एक साइंटिस्ट था जिसने 1939 में डेवलप किया। अब विल्सन क्लाउड चेंबर में प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने बताया आपको कि इसका डेड टाइम बहुत लॉन्गर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेट टाइम के लिए अप्लाई करना पड़ती है ओल्ड ट्रैक्स को या ओल्ड आयंस जो बने हुए हैं चेंबर के अंदर उनको रिमूव करने के लिए। और तीसरा ये है कि कंटिन्यूस पल्सेस नहीं मिलती हैं हमें, और हमें एक मैकेनिकली जो पिस्टन है इसके थ्रू एक्सपेंशन और कंप्रेशन करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है, यानी एक्सपेंशन ऑफ गैसेस सडनली हो और विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिकल वर्क। तो इस डिटेक्टर में क्या मॉडिफिकेशन की गई, प्रिंसिपल भी हम देखते हैं, स्टेटमेंट वही है जो विल्सन क्लाउड चेंबर की है। यानी ये डिटेक्टर भी क्या करता है, न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट्स को स्टडी करता है बाय ऑब्जर्विंग देयर ट्रेजेक्ट्री। यानी आर डिवाइस यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लियर रेडिएशन बाय ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट्स थ्रू विजुअल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या है? हमारे पास ये एक चेंबर है जिस चेंबर के टॉप पे एक इलेक्ट्रिक हीटर है और बॉटम पे एक कूलेंट एजेंट है। तो ये दो मेन पॉइंट्स आपने याद रखनी है कि चेंबर के टॉप और बॉटम पे क्या है, एक वार्मर रीजन है इलेक्ट्रिक हीटर की वजह से और एक कोल्ड रीजन है। अब ये कोल्ड रीजन कैसे मेंटेन किया गया है, तो वजह देनी है। हमारे पास जो वार्मर लिक्विड है जो मीडियम के तौर पे यूज़ होगा वो एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल है, क्योंकि ये वोलेटाइल लिक्विड है, ये फ्रीक्वेंटली इसके मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाते हैं। तो ये टॉप रीजन पे होगा और बॉटम रीजन पे कूलिंग एजेंट। हमने ड्राई आइस का सहारा लेते हुए सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मॉलिक्यूलर गैस है, इसको अगर आप सॉलिडिफाइड कर ले तो इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। आप -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सॉलिड CO2 को एज ए कूलिंग एजेंट के तौर पे यूटिलाइज कर रही हैं। बात ज़हन में आ गई? तो इस तरह अ वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मेंटेन इनसाइड द चेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम रीजन। एक वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पर एक विंडो है, यानी 2 विंडोज है, राइट और लेफ्ट साइड, जिस तरह विल्सन क्लाउड चेंबर में थी। तो राइट साइड जो विंडो है ये विजिबल लाइट के लिए है, विजिबल लाइट एंटर होगी, और लेफ्ट साइड से जो विंडो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन अल्फा और बीटा रे के लिए। अब यहां पर हम मैकेनिकल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब इसमें वर्किंग क्या होगा, तो जो देनी है आपके वार्मर रीजन का जो वेपर्स है इलेक्ट्रिक हीटर के रास्ते, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। हम ये जानते हैं कि हीट बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन ड्यू टू सडन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी हीट जो है वो वेपर्स फॉर्म में हाई टेम्परेचर रीजन से कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रीजन की तरफ आती है। तो जो वेपर्स हाई काइनेटिक एनर्जी वाला होगा वार्मर रीजन से नीचे गिरेगा। जो ये कोल्ड रीजन में आएगा तो ये सेचुरेटेड वेपर्स है, क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन होगी ना। इसकी एक बड़ी प्यारी एग्जांपल ऑर्डिनरी लाइफ से है कि आप हॉट वेदर में घूमते हैं, आप हॉट वेदर में सराउंडिंग एरिया में भाग रहे हैं, घूमते हैं, और आप रूम के अंदर जाते हैं तो यू विल फील लिटल कोल्डनेस वेपोरेशन की वजह से। या आप हॉट रीजन के अंदर भागते हुए गए और आपने अपना हाथ रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन किया और अचानक उसमें डाला, तो आप 1 मिनट के लिए भी रखें तो आपके हाथ के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा, टानी वाटर ड्रॉपलेट आ जाएंगी। दिस इज सडन कंडेंसेशन, कि आपकी बॉडी के ऊपर जो वेपर्स थे वो फौरी क्या करते हैं, वो
कंडेंस होती हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से उसके ऊपर टानी ड्रॉपलेट आ जाता है। तो यहाँ पर सेचूरेटेड वेपर्स को सुपर सेचूरेटेड वेपर्स में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हुए। तो जब एथाइल अल्कोहल का वार्मर लिक्विड्स वेपर्स टॉप से बॉटम रीजन यहाँ इंटर होगा, यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर टेम्परेचर वेरी हाई है, पॉजिटिव फॉर्म में है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में आया तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ये कंडेंसेशन प्रीवियस डिटेक्टर में हमने एक्सपेंशन करवा के की थी, यहाँ ऑटोमेटिकली हो रही है। तो एक काम तो आपने ओवरकम कर लिया, हैंडल हो गया। तो जब ये वेपर्स यहाँ आके कंडेंस होंगे तो उस वक्त हम क्या करते हैं, विंडो के रास्ते आयोनाइजिंग रेडिएशन एंटर करते हैं। जो ही आयोनाइजिंग रेडिएशन एंटर होंगी आयंस बनेंगे। आयंस क्योंकि वेपर्स के अंदर बन रहे हैं, जो ही आयंस बना और वो आयन कंडेंस हो गया, यानी आयन कंडेंस होने से मुराद ये है कि आयन के ऊपर टानी वाटर ड्रॉपलेट आ जाएगा और इस विंडो के रास्ते लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पर कैमराज हैं C1, इधर एक कैमरा है और एक कैमरा इधर है C2, ये दोनों ऑन होंगे, इमेज ले लिया जाएगा। तो इस तरह पाथ जो है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन या अलोंग द पाथ ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियर रेडिएशन, वो जो पाथ है वो फोटोग्राफ के थ्रू दोबारा इमेज ले लिया जाएगा। तो इसका पाथ वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने विल्सन क्लाउड चेंबर के अंदर अल्फ़ा, बीटा और गैमा रे के लिए पाथ कैलकुलेट किया था या स्टडी किया था, यानी कंटिन्यूस पाथ अल्फ़ा का आएगा, ब्रोकन पैटर्न नहीं होंगे, थिक होगा, और बीटा का डिसकंटिन्यूस पाथ, थिन पाथ होगा, ब्रोकन पैटर्न होंगे, और गैमा रे का बिल्कुल जिगजैग पाथ होगा। तो यूं एक तो आपने प्रॉब्लम हैंडल कर लिया, ओवरकम कर लिया विल्सन क्लाउड चेंबर का। और इसकी अगर यूजर्स की बात करें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ओल्ड ट्रैक को, यानी टॉप और बॉटम, टॉप रीजन और बॉटम रीजन, यानी जहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट थी उसको और जहाँ पर कूलिंग अरेंजमेंट थी बॉटम रीजन को, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई करें तो ओल्ड आयन रिमूव हो जाएंगे। नाउ द चेंबर इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एंट्री। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप ये जो सेंसिटिव वॉल्यूम है जहाँ पर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन रहता है, इस सेंसिटिव वॉल्यूम में जो आयंस बने हैं चार्ज नेचर के, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जस्ट लाइक विल्सन क्लाउड चेंबर आप उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मोमेंटम कैलकुलेट, मास कैलकुलेट, चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारे एडवांटेजेस डिफ्यूज क्लाउड चेंबर के तो आगे, लेकिन फिर भी एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर भी आपको मैसिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू रिमूव द ओल्ड ट्रैक्स, और वो डेफिनेट टाइम लेती है, यानी इसका डेड टाइम भी क्या है, लॉन्गर है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अभी भी 100% फुलफिल नहीं हुआ। और दूसरा मेन डिसएडवांटेज, ये जो सेंसिटिव वॉल्यूम है, ये वो रीजन जिस रीजन में सेचूरेटेड वेपर सुपर सेचूरेटेड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसकी विड्थ और थिकनेस 7 to 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप डिसएडवांटेज निकालें कि अगर सेंसिटिव रीजन या सेंसिटिव वॉल्यूम जहाँ पर सुपर सेचूरेशन ऑफ द सेचूरेटेड वेपर्स अचीव हो रही है वो 7 to 8 सेंटीमीटर है, तो इस रेंज में तो यू कैन ओनली कैलकुलेट और विजुअलाइज द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल और गैमा रे फोटॉन को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ गई, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो जस्ट 7 to 8 सेंटीमीटर है, जबकि बीटा रे की जो रेंज है वो तो 100 टाइम अल्फा से ग्रेटर है, और गैमा रे की तो इनफाइनाइट है। तो हम हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के लिए डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर को एज ए फेवर नहीं यूज़ कर सकते हैं, फेवर नहीं ले सकते हैं इसकी। तो ये 2-3 डिसएडवांटेज से जो डिफ्यूज्ड क्लाउड चेंबर के अंदर अराइजेज हुए हैं। तो हम नेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे कि अगर ये जो आपके पास सुपर सेचुरेशन स्टेज अचीव हुई है, यहाँ बबल्स बन जाएं, बबल्स जस्ट लाइक बैलून, जिस तरह सोप बबल्स होता है, फिर उसका इमेज ले लिया जाए तो फिर विजुअल ऑब्जर्वेशन और क्या हो जाएगी, मच मोर बेटर हो जाएगी।
क्योंकि गुब्बारे का साइज़ जो है, बबल का साइज़ जो है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट वर्जन जो आएगा वो बबल चेम्बर आएगा ट्रैक डिटेक्टर के अंदर। तो जाते जाते इसका प्रिंसिपल देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्या हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ आयंस बाय मेंटेनिंग ए टेम्परेचर ग्रेडियंट बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज क्लाउड चेम्बर। यानी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स की फॉर्मेशन कैसे, बाय मेंटेनिंग ए वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हुए। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं होगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, यानी टॉप और बॉटम रीजन का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो ये वर्किंग छोड़ देगा। तो याद रख ले टेम्परेचर ग्रेडियंट की रोल प्ले करता है डिफ्यूज क्लाउड चेम्बर में। सी यू।